कहानी को देखने से पहले आइए हम इसके पात्र को समझ लेते हैं। इस कहानी में 6 पात्र हैं: दीपक, काव्या, अरु, सोनू, वीरेंद्र और नैना। जहां दीपक और काव्या दोनों पति पत्नी हैं और अरु एवं सोनू उनके बच्चे हैं। वीरेंद्र काव्या का भाई है और नैना वीरेंद्र की पत्नी है। कहानी को शुरू करते हैं। काव्या कुर्सी पर बैठकर सुबह के नाश्ते के लिए सब्जी काट रही थी। वहीं सोनू भी पास में ही बैठा अपनी माँ यानी काव्या से बातें कर रहा था। चूंकि रक्षाबंधन में कुछ ही दिन बचे थे तो सोनू इसी बारे में काव्या से बातें कर रहा था। सोनू अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, मैं इस बार अरु से राखी नहीं बंधवाऊंगा। माँ कहती है, क्यों, क्या हुआ, फिर से तुम दोनों ने लड़ाई की क्या? सोनू कहता है, अरे नहीं माँ, मैं कहाँ लड़ता हूँ उससे, जब देखो तब अरु ही झगड़ते रहती है। एक तो मैं जब भी अपनी कुछ फेवरेट चीज खरीदता हूँ तो वो ले लेती है, मुझसे बिना पूछे मेरा कोई भी सामान यूज कर लेती है। मैं कोई भी काम करूं तो जबरदस्ती मेरे काम में टांग अड़ाने आ जाती है और बिना बात के हर बात पे मुझसे झगड़ती रहती है। मुझे नहीं बंधवानी उससे राखी, बस। काव्या मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा तो तूने उसके लिए गिफ्ट क्यों खरीदा है, अगर नहीं बंधवानी है तो? सोनू कहता है, हाँ मैंने खरीदी है, पर मैंने कह दिया ना इस बार राखी नहीं बंधवाऊंगा, बस। काव्या को लगा कि मामला जरा सीरियस है। फिर वह धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, देखो बेटा, भाई बहन में ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम रिश्ते ही तोड़ दें, है ना? तभी सोनू भी थोड़ा मुस्कुराता है और अपनी माँ को देखकर कहता है कि माँ, वही तो, आज पूरे 10 साल से आपने भी तो मामा को राखी नहीं बांधी है। काव्या कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। काव्या एक एल्बम को निकालकर अपनी पुरानी फोटोज को देख रही थी, जिसमें काव्या और उसका भाई वीरेंद्र दोनों साथ साथ थे और बहुत खुश थे। काव्या उन दिनों को याद कर रही थी जब काव्या और उसके भाई वीरेंद्र के बीच सब कुछ ठीक था। पर तभी सोनू कमरे में कुछ ढूंढता हुआ आ जाता है। वह काव्या से पूछता है, माँ, मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही, क्या आपने देखा है? तभी काव्या एल्बम को साइड में रख देती है और कहती है, हाँ बेटा, अभी लाती हूँ, और वह कमरे से बाहर चली जाती है। सोनू ने नोटिस किया कि माँ कुछ उदास है और वह उस एल्बम को उठाकर देखने लगा। उस एल्बम में रक्षाबंधन की एक फोटो थी जिसमें काव्या अपने भाई वीरेंद्र को राखी बांध रही थी। सोनू कुछ सोचता है और लैपटॉप लेकर एकांत में बैठ जाता है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले वीरेंद्र के घर पर एक कोरियर वाला आता है और उसे कुछ देता है। वीरेंद्र की पत्नी नैना आती है और पूछती है, क्या है ये और किसने भेजा है? वीरेंद्र कहता है, यह तो इसे ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है इसमें। वीरेंद्र देखता है कि उसमें राखी और कुछ गिफ्ट्स होते हैं। दरअसल ये सोनू ने अपनी माँ को बिना बताए ही ऑर्डर किया था। नैना कहती है, देखो वीरेंद्र, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों भाई बहन के बीच क्या हुआ है, पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर दीदी अब भी तुमसे नाराज रहती ना तो ये राखी तुम्हें नहीं भेजती। दीदी तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती है वीरेंद्र। दीदी नहीं आई तो क्या हुआ, हम उनके घर तो जा सकते हैं ना? और वीरेंद्र हाँ में सर हिलाता है। आज रक्षाबंधन है। हम देखते हैं कि अरु अपने भाई सोनू को राखी बांधती है। वे दोनों बहुत खुश थे। काव्या और दीपक दोनों सोफे पर बैठकर अपने बच्चों की नोक-झोंक को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी कॉल बेल बजती है। काव्या कहती है, शायद दरवाजे पर कोई आया है, मैं देखती हूँ। काव्या जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने वीरेंद्र और नैना खड़े होते हैं। काव्या बहुत खुश थी कि आज पूरे 10 साल बाद वो अपने भाई को देख रही थी। काव्या उन्हें अंदर बुलाती है और फिर वीरेंद्र को राखी बांधती है। सभी बहुत खुश होते हैं कि आज सब कुछ ठीक था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये छोटे मोटे झगड़े हमारे वर्षों पुराने प्यार भरे रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखते हैं? क्या वो रिश्ते बहुत छोटे नजर आने लगते हैं जिन रिश्तों को हमने बिना किसी स्वार्थ के जीवन के हर मोड़ पर निभाया है?
और एक दूसरे का साथ दिया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय।